नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पर्सन की स्टोरी बताने वाली हूँ जिसने मेरी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने में, मेरी लाइफ को इतना आगे तक लाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं शुरू करती हूँ अपनी आप बीती से। जब मैंने अपने स्कूल में एडमिशन लिया था और उसी के साथ मेरी मदर ने सेम ही स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन किया था। तो मेरी पूरी स्कूलिंग के ड्यूरेशन में मेरी मदर हमेशा स्कूल में मेरे साथ अवेलेबल थी। बट मुझे उसका कभी कोई प्लस पॉइंट नहीं मिला, कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। बिकॉज़ स्टार्टिंग से लेकर टिल मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, शी वाज़ द टीचर जिससे मैं हमेशा डरती थी। बाकी टीचर्स मुझे हमेशा डिफेंड करते थे स्कूल में, क्लास में कि नहीं, ये अच्छी लड़की है, ये अच्छी बच्ची है, ये परेशान नहीं करती। बट मेरी मदर जब भी क्लास में आती थी, वो हमेशा मेरे लिए कंप्लेंट्स लेकर ही आती थी। हमेशा मेरे साथ मतलब ऐसा ही ट्रीट होता था कि इसने आज ये गलती करी है, आज वो गलती करी है। एंड मेरा बहुत ही ज़्यादा एकदम एक्यूरेसी मेरी हो गई थी उस चीज़ को लेकर कि जब भी मेरी मदर मेरी क्लास के बाहर से निकल रही होती थी, तो उनकी पायल की आवाज़ सुनकर ही ना मैं पहले से ही कान पकड़ के खड़ी हो जाती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि हाँ, मेरी कंप्लेन करने आई हैं एंड फॉर श्योर कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो अगर घर पे मैं ज़रा सी भी कोई भी मिस्टेक कर देती थी, तो मुझे पता था घर पे तो पिटना ही पिटना है, बट स्कूल में अच्छी तरीके से मेरे को पीटा जाएगा। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी एंड टीचर्स हमेशा डिफेंड करते थे कि नहीं, ये अच्छी बच्ची है, तो परेशान नहीं करती है, तो हमेशा चुप रहती है, ये हमेशा बात मानती है वो। बट मेरी मदर हमेशा मेरे लिए एक जो स्ट्रिक्ट टीचर वाला रोल होता है ना, उन्होंने हमेशा प्ले किया। मैं घर आती थी तो घर आकर बहुत रोती थी, पापा से हमेशा बोलती थी, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, या तो ये स्कूल जाएंगी या मैं स्कूल जाऊँगी, कोई एक जन स्कूल जाएगा, वरना अदरवाइज़ हम दोनों का स्कूल सेपरेट कराइए। मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मम्मा मुझे बहुत परेशान करती हैं स्कूल में। घर पे तो मुझे मारती हैं, घर पे तो जो गलती है उसकी तो वही पनिशमेंट मिलता है, बट स्कूल में डबल पनिशमेंट मिलता है। और मेरे अंदर इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं यहाँ पर फेस करूँ, फिर घर पे भी, मतलब फिर स्कूल में भी फेस करूँ। तो मैं हमेशा कंप्लेन करती थी। तो इस बात पर मम्मा मुझे और रिएक्ट कर कर एक ही चीज़ कहती थी, ठीक है अभी तो पापा डिफेंड कर लेंगे, ठीक है कल स्कूल तो जा रही हो ना, फिर सोच कर बैठना। तो वो सारी चीज़ें चलती थी, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगा था स्टार्टिंग में कि यार मतलब छोटी सी गलती और मतलब स्कूल में भी डांट खा रहे हैं, यहाँ भी पिट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है एंड मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे करके स्कूलिंग कंप्लीट हुई, बाहर निकले, जब लाइफ को फेस करना स्टार्ट किया, समझना शुरू किया, और तब समझ में आया कि उन चीज़ों की कितनी वैल्यू थी। थैंकफुली उन्होंने कभी मेरे को डिफेंड नहीं किया। मेरी अगर किसी ने झूठी कंप्लेन भी की होती थी, तो वो सबके सामने मुझे डांटती थी। बाद में वो मुझसे पूछती थी कि हाँ एक्चुअल में क्या था, बट वो उस टाइम पर कभी मुझे डिफेंड नहीं करती थी। बिकॉज़ उनकी उस चीज़ से मुझे आज समझ में आता है कि मेरी लाइफ में जितने भी चेंजेस आते हैं, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है ना, या कुछ अच्छा मेरे बारे में बोलता है, तो मुझे समझ में आता है कि ये मेरी वजह से नहीं है, ये उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से है। क्योंकि इतनी गलतियाँ होने पर, इतनी छोटी-छोटी गलतियाँ भी होने पर, उन्होंने कभी भी बचाया नहीं। उन्होंने कभी भी ये नहीं करा, नहीं तुम सही हो, हमारा बच्चा सही है, बाकी दुनिया गलत है, वो गलत बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया एंड आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ, आपसे बात कर पाती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो उससे मुझे समझ में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। शायद बहुत कम एज में ही मुझे बहुत सारे लाइफ के लेसन समझ में आ गए हैं, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। सब कुछ उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी लाइफ का स्ट्रगल फेस किया है, उन्होंने जो परेशानियाँ झेली हैं, उन्होंने हमेशा मुझे एज ए रफ टफ रॉ उतार दिया है कि नहीं करो, फेस करो, तुम्हें करना है, तुम अपने आप से करो। हम तुम्हें किसी तरीके से हमेशा वो कंफर्ट जोन, वो प्रॉपर ओवर प्रोटेक्शन हम तुम्हें नहीं प्रोवाइड कर सकते, तुम्हें खुद से करना होगा। क्योंकि अगर वो चीज़ मैं कभी फेस नहीं कर पाती, तो आज बैठकर इतनी सारी बातें और इतनी सारी स्टोरीज़ आप तक नहीं शेयर कर पाती। या अभी कोई अच्छा फीडबैक मिलता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि समझ में आता है कि ये मैंने खुद से नहीं किया, ये सारा कुछ मेरी मदर की देन है, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। एंड हर बच्चे की लाइफ में जैसे उसकी मदर ही उसकी फ़र्स्ट टीचर होती हैं, वैसे ही मेरी लाइफ में भी मेरी फ़र्स्ट टीचर मेरी मदर ही हैं। आज की डेट में भी ऐसा ही है कि पापा भी बहुत कुछ मम्मा से ही सीखते हैं, क्योंकि शी हैज़ अ वेरी गुड मैनेजमेंट, शी हैज़ अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। उनको चीज़ें फेस करना आता है, उनको पता है कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है। तो एवरीबडी इज़ लाइक, सब लोग उन्हीं पर पूरे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, मेरे रिलेटिव्स हों या कोई भी हो। बट एक मम्मा का जो पार्ट रहता है ना, वो हमेशा उनकी राय लेना, उनसे बात करना, उनसे डिस्कशन करना लोग हमेशा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई ढंग का सजेशन नहीं भी देंगी तो कुछ गलत बात नहीं करेंगी एटलीस्ट। बहुत सी चीज़ों में मम्मा गलत भी होती हैं, बट मेरी लाइफ में
मतलब विद गॉड्स ग्रेस जितनी भी ऑब्स्टिकल्स, परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें आती हैं, मुझे पता होता है कि उसका सॉल्यूशन मम्मा के पास तो एटलीस्ट मुझे मिल जाएगा। एंड मेरी लाइफ का एक जो छोटा सा पूरा जो एक सर्किल है, वो मेरा जो सेंट्रल पार्ट है वो मेरी मदर ही है। तो मुझे कभी भी लाइफ में कुछ डिसीज़न लेना होता है या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है, तो मैं सिर्फ यही चीज़ सोचती हूँ कि यार मम्मा कैसे रिस्पॉन्स करेंगी। अगर मम्मा इस चीज़ से ओके हैं, मम्मा को कोई परेशानी नहीं होगी, मम्मा मेरे को गलत नहीं समझेंगी, तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, वो क्या सोचती है मेरे बारे में। सो कल टीचर्स डे था, तो आज का वीडियो जो था वो मेरी सबसे फेवरेट, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर के लिए था, दैट इज़ माई मदर। एंड बहुत कुछ सीखा है उनसे, बहुत कुछ सीख रही हूँ उनसे। एंड मुझे पता है कि टिल द टाइम मेरी लाइफ है तब तक उनसे सीखना ही सीखना है। एंड मेरी लाइफ की फ़र्स्ट टीचर तो मेरी मदर ही हैं, बट इसके साथ साथ बहुत सारे टीचर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है मुझे एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप लोगों की वजह से ही है कि मुझे लाइफ जीने का एक अच्छा तजुर्बा, एक अच्छा सलीका आया है। तो ऐसे ही अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए। एंड मैं मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू आर हैविंग। आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए शुक्रगुज़ार होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी बंदे ने आपकी लाइफ में एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसको एक बार थैंक यू कहकर, उसको एक बार स्पेशल फील करा कर बहुत अच्छा सा कुछ एक ट्रिब्यूट दे दीजिए। एंड इसी के साथ मैं बस यही बोलूँगी कि थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। जो भी हूँ मैं आपकी वजह से ही हूँ। जब तक मेरा नाम है इस दुनिया में तब तक उसका सारा क्रेडिट आपको और पापा को ही जाता रहेगा। थैंक यू मुझे ऐसा बनाने के लिए। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो समझ में आता है कि वो सिर्फ आप लोगों की वजह से ही है। एंड थैंक यू एक अच्छा सा दिल देने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच।